समझ गया तो मेरी माँ भूरा करा तिलक कर देगी और मेरी शादी कर देगी। हाँ? नहीं भगवान, मैंने कोई तो पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। आप तो सब जानते हैं। महाराम को गोली मारा, नैना को दरिया फेंक दिया, बुरा गोली तब तो मैंने मारा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगा भोलेनाथ, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। हाँ? मैं पापी हूँ, खूनी हूँ। अगर कोई तरकीब नहीं बताया तो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत से जमीन मिला दूंगा। एक ही नंबर बाकी है भोलेनाथ। जाओ जाओ जाओ, कैलाश पर्वत पर जाओ, फुल्ले खाओ, नंगे पड़े रहो, भांग के गोले। अब हमें तुम्हारी भी जरूरत। मेरा कुत्ता सुरजीत ये भी परेशान है कि भूरा ठीक हो जाए, उसे आज क्या पता चल जाए जो भूरा बताना चाहता है। पता नहीं चलेगा कमीने, मैं तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पिता के खून का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा, तेरी बहन नौरा के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा, तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा, उसके बाद तेरा खून मैं करूंगा। सुजीत आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। क्या बताऊं, मेरे बूढ़े बाप था, उन्हें न मालूम किसने गोली मार दिया। मेरी एक बहन थी, उसका भी कोई पता नहीं, न मालूम कहाँ चली गई। उधर भूरा को गोली मारने वाला, उसका भी कोई पता नहीं। भूरा ने कहा कि मुझे रानी माँ के पास लेकर चलो, मैं वहां चलकर रात की बात बताऊंगा। कौन सी बात बताना चाहता था, कौन सी बात बताना चाहता था? अगर जब मेरे पिता और मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मैं जीकर किसके लिए क्या करूंगा? मैं भी हत्या कर लूंगा, मैं जिंदा नहीं। आपने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया कुंवर जी। सेनापति जी, आत्महत्या ये सब काम बुद्धिमान लोग करते हैं। आप तो सेना के सेना नायक हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो सेना की देखभाल कौन करेगा? दुश्मन किले पर चढ़ाई करेगा तो मोर्चा संभालने कौन जाएगा? लेकिन कुंवर जी, मेरे परिवार में जब कोई नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए नौकरी करूं, किसके लिए ना करूं? इसलिए मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए कुंवर जी। अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? तुम्हें हमारी कसम, गोली नहीं चलाना, मैं कुछ नहीं करूंगा। आज आपको रोता हुआ देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर क्यों? जिसने आपके पिताजी का खून किया है उसका दिल को मैं जानता हूं। जी बता दो उस कातिल का नाम सुन, वो शराब जाने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा फौजी, मौत डालूंगा। सेनापति जी, एक दिन की बात है। एक दिन की बात? हाँ। कौन सी बात? मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। तो क्या हुआ? मेरा फुटबॉल अचानक जलाले चमन में जाकर गिर गया।
चनानी चमन में। हाँ, वहाँ तो कोई जा ही नहीं जा सकता। केवल माँ जा सकती है तो मैं जा। आप जा सकते हैं, तीसरे का कोई हक नहीं जाने का। मेरे दोस्तों ने कहा राजकुमार आप जाएं और अपना फुटबॉल लेकर आए। हाँ ये तो कहेंगे। मैं चमन में दौड़ते हुए पहुंचा। क्या हुआ? अचानक क्या हो गया? वहां देखा। क्या देखा कोची? वहां देखा कोची? आखिर आपने क्या देखा? किसी ने कुछ पता ही नहीं। कुछ नहीं कहा। वहां देखा। क्या देखा? कुछ नहीं देखा। कोची, मेरी कसम है तुम्हें, बताओ क्या देखा है? क्या देखा है? सेनापति, हाँ, वहां देखा मेरी माँ डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। तुम्हारी रानी माँ को ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम्हारी तो जवान करते थे, क्या चाहिए? मैं जानता था आप यही कहें। मैं जानता था। राजमाता की बेटी हो, अगर कोई दूसरा होता तो मैं उसका सर काट लेता। लेकिन मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता है मेरी माँ भूरा की बाहों में समाई हुई थी। राजमाता का ये घिरौना रूप भूरा जादू की बाहों में समाई हुई थी। आगे क्या हुआ? अचानक मैं जैसे पहुंचा, मेरी माँ ने देखा, मुझे देखा तो शर्मा गई। वो तो शर्म खाएंगे। और मुझसे हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? बेटा कहर जी ये बातें किसी से नहीं बताना। ठीक है, आगे क्या हुआ? मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से लौट गया। शर्म की बात हो गई। बात वो चीज शर्म की बात हो गई। लेकिन मैं जैसे वहां से चला, आपके पिताजी भी उसी रास्ते से आ रहे थे। उसी बगीचे वाले रास्ते से? हाँ। फिर क्या हुआ? आपके पिताजी ने मेरी माँ का एक घिनौना रूप देख लिया। फिर क्या हुआ कोची? जब माँ ने आपके पिताजी को देखा तो भूरा से कहा, क्या कहा? प्यारे भूरा, इस बुढ़े का यहीं पर काम तमाम कर दो, नहीं तो दरबार पहुंचा तो गंदगियां फैला देगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। भूरा ने आपके पिताजी को वहीं पर गोली मार दिया। और मेरी माँ ने यह भी कहा, क्या कहा? इसके एक जवान बेटी है जिसका नाम है नैना। हाँ, जाओ उसका भी अपहरण कर दो। ये सब बातें मैं सुनता रहा। आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ सेनापति। तो इसका मतलब मेरे बाप का काफी डाकू भूरा है, हाँ, मेरी बहन का अपहरण करने वाला डाकू भूरा है। भूरा कोची, मैं भूरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, हम वह हमारे सेना के सिपाही समाज के साथ हैं। ठीक है कोची। अभी वो तक एक अस्पताल में भर्ती है। हाँ। अस्पताल को चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दो। अच्छी बात है। जैसे ही निकले उस पर तारे 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 गोलियां चलवा दो। ठीक है कोची। आओ मेरे साथ आओ। भूरा बेटा, बता तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हो? रानी माँ, तो बता बेटा, कोई तू राज की बात बताना चाहता है? रानी माँ, कौन सी बात है? सबसे पहले आप मुझे वचन दें, आप दोषी को सजा देंगी। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहे। आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगे। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं दोषी को सजा जरूर दूंगी, चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, चाहे मेरा बेटा, चाहे क्यों ना हो, मैं दोषी को सजा जरूर दूंगी। तो
तुम्हारे इतने घिनौने रूप हैं, ये डकैत को अपने सीने से लगा रही है। कहती हूँ बेटा, ये बेटा है। हम जाते कौन कहता है, कौन कहता है कि मैं भूरा को अपना पति मानती हूँ? मैं कहता हूँ। और कौन कहेगा? मैं कहता हूँ। भगवान कहे जी, तू मुझे कह रहा है हाँ, कि मैं भूरा को अपना पति मानती हूँ। और क्या करती हो? राम जाते खोपड़ी में 12 की 12 गोलियां चली जाएगी। कहर जी, इतना कहने से पहले तेरी जुबान सरकर क्यों नहीं गिरी? काश तुम जैसे बेटे संसार में रहेंगे तो माँ बेटे का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। हम जाने डकैत के बच्चे, रिश्ता तो तुमने खत्म कर दिया। दुनिया की निगाह में माँ और हराम जाने अंदर से जवानी की माँ को गाली देता है। अरे देख इससे भी माँ की ममता, और अगर माँ की ममता ने तुझे शराब दे दिया तो तू बेकार जाएगा, बेकार जाएगा। बेकार नहीं जाऊंगा, बेकार अब तुमको करूंगा यही दरबार में, तेरे बदन के कई टुकड़े बनाऊंगा। कहेगी ये मत भूल, किरानी माँ ने तुझे जन्म दिया है, मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन इस समय मेरे रग रग में रानी माँ का खून दौड़ रहा है। और अगर ये खून आज रानी माँ के लिए बह गया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुद नसीब समझूंगा। खून तो आप दोनों का बहेगा, खून की दरिया बहेगी, दरिया। सेनापति क्या देखते हो? उड़ा दो शाम चाले का सर और महारानी का खोपड़ा मैं खोल दे। छोड़ दो, कहेगी रानी माँ को, अगर माँ के ममता के लिए मैं अपना सर झुका सकता हूँ तो तुम सबका सर। अरे क्या कर रहे मोची के फांसी लगा रहा है। वो देखो घोड़े पर बैठ कर जा रहा है, जाओ उसका पीछा करो। बगला गया, घोड़ा को ही पोता में गोली मार दी। गोली नहीं, उसका पीछा करो और घोड़ा को कैद करके मेरे सामने लाओ। जाओ। हाँ, बहुत बहादुर है, बहुत जाओ उसका पीछा करो। आ गया मेरा कुत्ता सुरजीत, कहजीत के चक्कर में मान सिंह। चलो चलो मेरे कुत्ते सुरजीत, तुम भूरा का काम तमाम करो, वहां से वापस लौटोगे तो तुम्हारे लिए अमराज बनकर कहजीत सिंह दरबार में बैठा है। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, मेरे सारे के सारे कांटे साफ हो जाएंगे। आओ आओ सुरजीत आओ। रानी माँ, ये मेरी गुफा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। माँ कसम, जो आएगा हरामजादा वो जान से आएगा। नहीं, आंसू नहीं, भूल जा, भूल
मेरा बेटा तेरे सामने खड़ा है। नहीं माँ, आंसू नहीं हो। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हर रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला। नहीं आ पाइए। जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो कुछ न कुछ ये बदतमीजी करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप आया करो, बोल के आया करो। हैं? अगर बोल के नहीं आते, किसी दिन हम बंदूक ले रहे हैं, आपको गोली मार दूं तो क्या करोगे? बैठ कर सोते हो, ड्यूटी देते हो। अरे वाह, मैं ऐसी बात नहीं की। मैं देखता हूँ तो मैं कुछ सोचने लगता हूँ। अरे सोचोगे क्यों नहीं भाई? आज तो आज न्योता है हमारे लिए। न्योता की बात छोड़, सुन नहीं, मजाक नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। मीटर मीटर की मोच हो गई है। न्योता बोलने के कल हाल बात चलने। मैं से देखता हूँ तो नहीं सोचता हूँ। जिस रास्ते से निकलता होगा, यहाँ की जनता इसे क्या कहती है? अरे चलो जी, जौनी गली निकली तो मैंने सोचा तो कौन राजकुमार आया। देख महाराज आ रहे अरे हैं। महाराज आएंगे तो है, आपका होता है। आप हमारे यहाँ चलिए जरूर। आज हम अपनी मेहरारू का बर्थडे मनाए हैं। हाँ भैया, आज ये धरती से निकले है भाई। देखो तो दादा, देखो धरती से निकले विधायक। अरे ये अजब लीला है, धरती से निकले लागे भैया। तो न्योता चले चाहते हैं आज हमारे काहे से कि बहुत क्या खिलाएगा? आपको? अरे आपको ऐसी चीज खिलाऊंगा, आपको नहीं खाया नहीं होगा। दांत न काढ़े, लेकिन दांत काढ़े तो फिर बनाए बताते आएगा। आज मैं मुझे तो न्योता दे रहा है। हाँ, आज ना हमारी मेहरवा भाई खुश तरह। टाइट कर ले। अरे साले जगह पे न्योता दे रहा, जगह पे लगा हाथ लगा। अरे तो क्या यहाँ तक हो गया हमारी मेहरुआ आज 12 व्यंजन बनाए हमारे खुशी में बना के खाई। भैया का भाई तो करे पेटवा में आईठा हो अनि चट्टी लाग बलटिया लेके सवाने का बहिया वही हड़बड़ी में सब दरवाजा खुला हो रहा पार। एक तो किरान को पूरा हुआ बरसैया महाली का। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रहा है? अरे बताई है हमार तो इज्जत जाए वाली बात कहा बतावे बस को पुरावा कुछ खनवा खाई उस वही मसा किरान रहा झेटे अब खाना खराब अब खाना क्यों खाने वाला ना। अरे उसे कौन खाएगा?
ना तो आज महमूदपुर गाँव में तो भाई आपे का बताए कहे तू नहीं का बलाए लो खनवा सब खाए जो आदमी हरा सुना बोलता रहता है। महामंत्री श्याम सिंह आज मेरी इच्छा है कि मैं गंगा नदी में स्नान करने जाऊं। लेकिन रो मत क्यों महामंत्री श्याम सिंह नहीं कमजोर नहीं दिमाग का काफी दिन से मेरे साथ रह रहा है तुम तो बात में आए हो क्या? तुम इसे मारते होगे तभी ये गाली देता है। ठीक है कोई बात नहीं भंडारी आज से तुम्हें नहीं मारेंगे। मेरी इच्छा है कि गंगा नदी में स्नान करने जाऊं लेकिन साथ में मेरे भंडारी भी जाएगा है ये भी जाएगा मेरे जाने की तैयारी किया जाए। महाराज से क्या शिकायत किया? जो शिकायत किया है अपनी आदत को नहीं सोचता हूँ मैं जगह पे जा अनाज बोलता हूँ उस बात पर ध्यान नहीं देता और महाराज से शिकायत करना यहाँ की देख रेख बराबर करते रहना मैं चल रहा हूँ। है गलती बात कमीना का ये रहा नदी का घाट। हाँ यही घाट पे हम तो नंगे नहा नंगे नहीं नंगे नहीं नहाया जाता लेकिन ये अपने नहाओ क्यों? ये मरघर घाट है या लहा हाँ और महाराज ए चिरकू ए चौहानवा चिरकुआ पीछे रह गया। अरे भाई उससे भी मैंने कहा था लेकिन वो पीछे नहीं ओकरे पेटे से बता ए लहाते से नदी निकल नदी से ला क्या भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ इस जवान की नदी के किनारे या भगवान या गंगी माँ आपसे यही प्रार्थना है कि गलती होश से आ जाए गंगी माँ